Hello guys, welcome back to the Varta series. My name is Parna Desai, and today I have with me Sledge, a rapper from Mumbai, the city of dreams. Hello, sir. Good evening. Good afternoon, actually, and welcome to the show. Thank you. Thank you for having me. So, let's get started. A question I would really like to ask you is, as a rapper from Mumbai, what inspired you while getting into the industry, making your own music, making your mark on the industry as such? I would say being in the Mumbai, the very thing which inspires me to make music is the people. जो लोग मेरे सराउंडिंग में हैं, the place where I come from, the streets, the food, everything what is happening. Like यहाँ पे कोई बॉम्बे एक ऐसा सिटी है जहाँ पे लोग रात के 4 बजे भी अगर हम लोग उठ के बाहर जाएंगे तो हम लोगों को किधर पर भी बहुत सारे लोग दिखेंगे. तो इट्स नेवर स्लीप्स. तो वो एक थिंग जो है वो मेरे अंदर और हसल क्रिएट करता है एंड इट इंस्पायर्स मी एंड इट गिव्स स्टोरीज. और कभी कभी ऐसा है कि वो चीज़ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है क्योंकि हम लोग भी वैसी जगह से आते हैं तो वो चीज़ और इंस्पायर करते हैं टू सी वॉट एवर आई एम सीइंग अराउंड. और वही चीज़ फिर मैं अपने रैप में इनकॉर्पोरेट करके जो भी स्लैंग्स है जो भी तौर तरीका है अपने मुंबई का रहने का एंड जो भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द सेम थिंग आई गेट इंस्पायर्ड ऑन एंड दैट्स द थिंग आई राइट इन माई रैप्स. That is extremely crucial, I think, जब म्यूजिक बनाते टाइम जो अपना रूट्स रहता है वो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. बचपन से लाइक आप हिप हॉप आर्टिस्ट है, सो लाइक व्हाट आर्टिस्ट्स फ्रॉम द जॉनर इंस्पायर यू टू क्रिएट योर म्यूजिक? The first time when I listened to hip hop was I would say Linkin Park in the end that वाला गाना. and because वो अगर I don't know if you know or not कभी भी हम लोग काउंटर स्ट्राइक इंस्टॉल करते थे तो कंडीशन जीरो इंस्टॉल करते थे तो उसमें क्रॉलिंग और वो वाला गाना बजता था. तो दैट्स वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू लिंकिंग पार्क. फिर लिंकिंग पार्क के थ्रू फोर्ट माइनर एंड देन फोर्ट माइनर के थ्रू 50 सेंट, शॉन पॉल, टेम्परेचर वो वाले गाने चलने लगे. एंड देन उसके बाद में ऑल ऑफ अ सडन देन आई जस्ट वेंट इन एंड रिसर्च बहुत ज़्यादा हिप हॉप के बारे में. तो फिर आई वॉन्ट टू नो अबाउट एमिनेम. एंड देन एक सर्टन टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में कि मैं अपने स्कूलिंग में सिर्फ एमिनेम के गाने ही सुनता था मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा अपने इंडिया में भी रैप सीन हो रहा है, इंडिया में भी हिंदी सीन हो रहा है. एंड देन अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट केम ओवर एंड देन मालूम पड़ा कि अच्छा जो हम लोग इंग्लिश में सुन रहे हैं वो हम लोग अपने खुद के भाषा में कर सकते हैं, वो भी विदाउट गेटिंग इवन जज लोगों के नज़रिए से. और वो लोगों को ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड भी है और ईजी टू डाइजेस्ट भी. तो फिर वो चीज़ की वजह से फिर मैं हिंदी में स्विच करके वैसा करने लग गया. तो मतलब ऑल ओवर देखा जाएगा तो मेरे को वेस्टर्न आर्टिस्ट लोग से भी इंस्पिरेशन मिला एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रैपिंग तो मेरे को हिंदी अपने यहाँ से जो भी सीन से आ रहे थे उस टाइम पे तो उन लोगों से इंस्पिरेशन मिला. डेफिनेटली जब हिंदी रैप के बारे में बात करते तो वेस्टर्न रैप सुनते टाइम उतना कनेक्शन महसूस नहीं होता, पर जब अपने मातृभाषा में जब रैप जब सुनते हैं तब जोश अलग लेवल का आता है. एक और आपसे क्वेश्चन पूछना था. इंडियन जो अभी रैप सीन है उस पर आपके क्या ओपिनियंस है? आप क्या इम्प्रूव करेंगे और क्या चेंजेस कर सकते हैं? इंडिया रैप सीन ब्रो अभी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. जितना लाइक जैसे हम लोगों ने जब भी शुरू कर रहे थे और तभी जब भी हम लोगों को देख रहे थे तभी बस एलियन सीन था और कोई भी इतने सारे लोग रैप को सुनते भी नहीं थे. और अभी आज की तारीख में अगर हम लोग कोई क्लब में भी जाते हैं तो हर क्लब में हिप हॉप प्ले हो रहा है. हर मतलब आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग कॉन्सर्ट फेस्टिवल्स आज की तारीख में इंडिया में हो रहा है. लॉलापलूजा जैसा इवेंट हो रहा है अपने इंडिया में. तो अपने लिए हिप हॉप बहुत ग्लोबल लेवल पे चला गया, इंटरनेशनल हो गया अपने इंडियन हिप हॉप. क्योंकि अभी देखा जाएगा तो 50 सेंट आके परफॉर्म करके गया, मतलब जिनको हम लोग ने सुन के बड़े हुए हैं वो हम लोगों के आंखों के सामने परफॉर्म कर रहा है. तो कभी हम लोग सोचते थे ऐसा कि ऐसा 50 सेंट कभी कोई आर्टिस्ट जैसा आएगा यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, और वो अभी यहाँ पे चल रहा है. और अगर मेरे को इम्प्रूव करना रहेगा, अगर चाहूँगा कि अगर और बेहतर हो तो मैं चाहूँगा कि अगर जितने भी समझो स्पॉटिफाई पे वायरल 50 गाने चलते तो उसमें से टॉप 10 हिप हॉप गाने. तो दैट्स व्हाट आई एम एमिंग फॉर कि जितने भी अपने यहाँ पे आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग ऐसा गाना बनाए कि जो बॉलीवुड जो हिंदी ये सारे स्पेसेस के गाने नंबर 1 पे है तो वो स्पेस हिप हॉप कॉन्कर कर ले. और लाइक टॉप 50 में से अगर टॉप 10 हिप हॉप गाने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया में हिप हॉप जॉनर ही नंबर 1 बन जाएगा. डेफिनेटली हिप हॉप सीन जो इंडिया में है वो लाइक पिछले सिर्फ 5 साल में भी इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ा है. लाइक जब मैं स्कूल में था तब वी यूज्ड टू एंड अप लिसनिंग टू सॉन्ग्स बाय वेस्टर्न रैपर्स मेनली, Kanye West, Lil Yachty, Lil Pump, etc. But like later on, like nowadays, lot of Indian artists have been on the rise. Like especially after the release of Gully Boy and everything, Indian hip hop has really been uplifted from that underground status, I believe.
And also we have like अपना भी fantastic. अपना खुद we have like own rap show also India का. Definitely, और that वो also वो करना. platform मिलता है, and I think music के इसमें platform मिलना is the most important thing ever. Also, another question for you. Yeah. जो अब हम इंडियन हिप हॉप के बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडियन हिप हॉप में वी हैव ऑलवेज बीन लिसनिंग टू नेगेटिव इमोशंस. So a lot of rappers are dealing with their past trauma or basically their struggle. It's a basic documentation of their struggle. But how would you say going forward that Indian hip hop can proceed to incorporate positive vibes and positive emotions, so, such as happiness and joy into rap? उसके लिए फिर मेरा नया गाना सुनना पड़ेगा जो मैंने 2 दिन पहले गाना डाला है, जिसका नाम है फॉर यू, जिसके अंदर मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ कि मैं एक लड़की को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये गाना तेरे लिए, बिकॉज हमेशा हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि either girl is like interrupting the artist to go in his way और like उन लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है. तो वो गाने में और वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूँ कि लड़का लड़की के साथ में जा रहा है उसके काम के लिए मदद करने, और लड़की उसके साथ में स्टूडियो में जा रही है उसके साथ में मदद करने के लिए. तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग इसमें से. तो जिसने नहीं सुना जाके सुनो फॉर यू गाना, सब जगह पे मिलेगा. Definitely. We'll be listening to it, Yeah. and we hope it goes well. Thank you so much, sir. you Really for having nice me. meeting you. Yes. Thank you for having me.